नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी एग्ज़ाम। आज हम 27 फरवरी की करंट अफेयर करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए सवाल करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के अनुसार किस शहर को स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? आपका ऑप्शन ए पुणे, बी इंदौर, सी नासिक, डी सूरत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। आपका अगला सवाल, किस देश ने 2024 में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट का शटडाउन दर्ज किया है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी अफ्रीका, सी भारत, डी मलेशिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत। आपका अगला सवाल, हाल ही में कहाँ सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन हुआ है? आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी असम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ है। यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। आपका अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTI का पहल की घोषणा की है? आपका ऑप्शन ए फिलीपींस, बी लाओसो, सी डेनमार्क, डी कजाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डेनमार्क ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। हाल ही में किसने चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? आपका ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी म्यांमार, डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। आपको जैसे चाइना सेट, तो यहाँ पर चीन, इससे आप एग्जाम में देख सकते हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं। आपका अगला, उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? आपका ऑप्शन ए 6.45 लाख करोड़ रुपए, बी 7.02 लाख करोड़ रुपए, सी 8.08 लाख करोड़ रुपए, डी 8.18 लाख करोड़ रुपए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। आपका अगला सवाल, भारत का पहला वन्य जीव
जीव बायो बैंक पहला भारत का कहाँ खुला है? आपका ऑप्शन ए हैदराबाद, बी दार्जिलिंग, सी चेन्नई, डी नैनीताल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दार्जिलिंग में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कहाँ डीआरडीओ हाल ही में कहाँ पर डीआरडीओ द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? आपका ऑप्शन ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी भोपाल, डी राजस्थान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 3 दिवस प्रदर्शनी आयोजन किया गया है डीआरडीओ द्वारा। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी ने स्थापना दिवस मनाया गया है। आपको ऑप्शन ए 15वां, बी 16वां, सी 17वां, डी 18वां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 16वां आईआईटी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 10वां, हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस राज्य सरकार ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए? आपका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सौर निगम लिमिटेड के साथ। आपका अगला सवाल, अगर आपको हमारी करंट अफेयर की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है? यानी किस तारीख को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 25 फरवरी, बी 26 फरवरी, सी 27 फरवरी, डी 28 फरवरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका ऑप्शन है बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, बी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, सी डेनॉन वाटरसो, डी कोको कोला कंपनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिसलेरी ने एडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम के तहत समझौता किया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट ने। आपका अगला सवाल, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी यह शेयर मार्केट के लिए सेबी का निर्माण सेबी की देखरेख में होता है। एक्सिस बैंक पर यानी सेबी ने एक्सिस बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? आपका ऑप्शन ए 10 लाख रुपए, बी 12 लाख रुपए, सी 15 लाख रुपए, डी 20 लाख रुपए।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10 लाख रुपए। सेबी ने एक्सिस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला सवाल, हाल ही में कहाँ कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का आयोजन किया गया है। आपका ऑप्शन ए झारखंड, बी नई दिल्ली, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का आयोजन किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। नई सीमा हॉटलाइन भारत और किस देश के साथ नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की गई है। आपका ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी चीन, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश और भारत के साथ नई सीमा रेखा हॉटलाइन स्थापित की गई है। अगला सवाल, अभी तक हम टॉप 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के कर चुके हैं। अब हम टॉप 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। आइए स्टैटिक जीके सवाल करते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा। ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी मोतीलाल नेहरू, डी भगत सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने भारत का अशांति का जनक कहा है। आपका अगला सवाल, ग्रीनबर्ग विविधता सूचकांक का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन ए सांस्कृतिक विविधता, बी भाषाई विविधता, सी जैव विविधता, डी आर्थिक विविधता। आपका सही ऑप्शन होगा भाषाई विविधता। ऑप्शन बी सही जवाब है आपका बी भाषाई विविधता। आपका अगला, पावर ट्रांसफार्म की कार्यप्रणाली। यह रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। पावर ट्रांसफार्म की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। आपका ऑप्शन ए फैराडे का नियम, बी हुक का नियम, सी न्यूटन का नियम, डी आइंस्टीन का सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फैराडे का नियम पावर ट्रांसफार्म पर लागू होता है। अगला, निम्नलिखित में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। आपका ऑप्शन है 1965, बी 1972, सी 1974, डी 1978। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1978 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर
करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।